जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संभवम क्लासेस में। देखेंगे हम लोग बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा का, ठीक है, यानी कि संस्कृत से क्या क्या पूछे जा सकते हैं बुक से, संस्कृत किताब से, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है संस्कृत, और ये कौन सा चैप्टर नंबर दूसरा है और ये लेक्चर नंबर कौन सा है, पहला है। यानी कि जो चैप्टर नंबर दूसरा है उसका नाम कौची है, पाटलिपुत्र वैभवम, ठीक है, पाटलिपुत्र वैभवम। यानी कि पाटलिपुत्र के बारे में हम लोग को जानकारी इकट्ठा करना है, पढ़ना है कि इसके बारे में क्या क्या कहा गया है, क्या क्या होता है, उस सब के बारे में कुछ करना है, पढ़ना है, ठीक है। तो देखते हैं इसको, किताब को पढ़ने से पहले जो जो अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं, कृपया जल्द से जल्द चैनल से जुड़ जाइए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिए, ठीक है। देखेंगे थोड़ा सा होता है, ठीक है, समझेंगे कि क्या संस्कृत है, किताब पढ़ना है, और यहाँ पे जो हम पढ़ेंगे उसके साथ साथ आप लोग को भी पढ़ना और ध्यान से सुनना है, ठीक है। इसका संस्कृत और हिंदी दोनों में, क्योंकि बोर्ड के एग्जाम में आपको हिंदी में एग्जाम पूछे, हिंदी में ही प्रश्न पूछेंगे, ठीक है। संस्कृत में बहुत ही कम पूछेंगे, एक दो को पूछेंगे, ठीक है। संस्कृत का हिंदी दोनों है इसमें, ठीक है। तो पढ़ते हैं, देखेंगे ऊपर संस्कृत है और नीचे कौची है, हिंदी उसका लिखा हुआ है, ठीक है। तो देखेंगे क्या कहता है। कहता है कि बिहार राज्यस्य राजधानी नगरम पाटलिपुत्रम सर्वेषु कालेषु महत्वम धारायत, ठीक है। देखेंगे इसका कहने का मतलब कौची हुआ, यही हुआ बिहार राज्यस्य। बिहार राज्यस्य मतलब कौची, बिहार राज्य, राजधानी नगरम मतलब कौची, राजधानी जो है बिहार राज्य की राजधानी कहाँ है, पाटलिपुत्रम। क्या है, पाटलिपुत्रम। यानी कि पूछेगा कि बिहार की राजधानी कहाँ है, पाटलिपुत्र, ठीक है। जिसको हम लोग वर्तमान में किसके नाम से जानते हैं, पटना के नाम से। किसके नाम से जानते हैं, पटना के नाम से जानते हैं, ठीक है। कहता है कि सर्वेशु, सर्वेशु मतलब क्या, सभी, ठीक है, सभी। कालेशु मतलब क्या, समय। कालेशु मतलब क्या, यानी कि सभी समय। महत्वम धारयता, महत्वम धारयता मतलब कुछ महत्वशाली है। क्या है, महत्वशाली है, ठीक है। तो बिहार की राजधानी जो पटना है, पाटलिपुत्र है, वे सभी समय में महत्वशाली है। क्या है, महत्वशाली धारण किया हुआ, यानी कि महत्वशाली रहा है। देखें हिंदी लिखा हुआ है, बिहार राज्य की राजधानी पटना यह सभी समयों में महत्वशाली रहा है। क्या है, महत्वशाली रहा है। आगे समझते हैं क्या कह रहा है, ठीक है। अस्य इतिहास सार्ध शास्त्र द्वय वर्ष परिमिता, ठीक है, वर्तते, परिमिता वर्तते। देखेंगे अस्य इतिहास, अस्य इतिहास मतलब कुछ होता है इसका इतिहास। किसका इतिहास, पाटलिपुत्र का, ठीक है। सार्ध, सार्ध मतलब कुछ होता है आधा, शास्त्र, शास्त्र मतलब कुछ होता है हजार, और द्वय मतलब कुछ होता है दो, ठीक है। यानी कि 2000 और आधा कितना हो गया, 500, यानी कि हजार का आधा 500, और द्वय मतलब दो, और शास्त्र मतलब हजार, यानी कि 2000 और 500 कितना हो गया, 2500। कुछ हो गया 2500 वर्ष परिमिता, ठीक है, वर्तते। यानी कि पाटलिपुत्र का जो इतिहास है वह 2500 वर्ष पुराना है। कितने वर्ष पुराना है, 2500 वर्ष पुराना है। देखेंगे लिखा हुआ है इसका इतिहास 2500 वर्षों का है। कितना है, 2500 वर्षों का है। तो पूछेगा क्वेश्चन कि पाटलिपुत्र का इतिहास कितने वर्षों का है, तो कितने वर्षों का है, 2500 वर्षों का। कितने वर्षों का, 2500 वर्षों का है, ठीक है। देखेंगे अत्र, अत्र धार्मिक क्षेत्रम, ठीक है, धार्मिक क्षेत्रम, राजनीतिक क्षेत्रम, उद्योग क्षेत्रम च विशेषण ध्यानाकर्षम, ठीक है, ध्यानाकर्षम। अब इसका कहने का मतलब क्या हुआ, अत्र, अत्र मतलब होता है यहाँ, कुछ होता है यहाँ। धार्मिक क्षेत्रम, धार्मिक क्षेत्र मतलब कुछ होता है धार्मिक क्षेत्र, ठीक है। राजनीतिक क्षेत्र मतलब कुछ होता है राजनीतिक क्षेत्र, ठीक है। धार्मिक क्षेत्र में देखेंगे महावीर मंदिर है, पटना में सबसे बड़ा मंदिर है, ठीक है। पटन देवी का भी मंदिर है। राजनीतिक क्षेत्र में क्या, वहां पे राजनीतिक भी होता है, राजनीतिक क्षेत्र भी है हम लोग का, यानी कि बिहार का जो संसद भवन है, राज्य भवन जो है, सीएम का ऑफिस, जो मुख्यमंत्री का जो भवन है वो वहीं पर है, ठीक है। उद्योग क्षेत्रम, उद्योग क्षेत्र मतलब क्या, वहां बहुत प्रकार के उद्योग भी है, ठीक है। च मतलब और, विशेषण, विशेषण मतलब कुछ विशेष, ध्यानाकर्षण, यानी कि विशेष रूप से ध्यान आकर्षण, ठीक है। विशेष रूप से था आकर्षक है, देखने में बहुत ही बढ़िया है, गौरवशाली है। उसका इतिहास जब है तो देखने में क्या है, बढ़िया है। देखो लिखा हुआ है यहाँ धार्मिक स्थान, राजनीतिक स्थान और औद्योगिक स्थान विशेष रूप से आकर्षक है। विशेष रूप से क्या है, आकर्षक है। समझ गए। पूछेगा कि पटना में क्या क्या है, तो धार्मिक क्षेत्र में है, राजनीतिक क्षेत्र में, उद्योग क्षेत्र में है, ये विशेष रूप से है, ठीक है। अब देखें कुछ कहता है, विदेशिका यात्रिना मेगा स्थनिजा
फायान वेनसोंग इति संप्रभूत पाटलिपुत्रस्य वर्णनम स्वस्व स्मरण ग्रंथेषु चक्रो। ठीक है, अब देखिए कोची कहा, कहता है कि विदेशी का यानी कि विदेशी, ठीक है, विदेशी यात्रिनी मतलब कोची यात्री। ठीक है, विदेशी यात्री कौन कौन आए थे, मेगास्थनीज, फायान, वेनसोंग और इति संप्रभूत, यानी कि विदेशी यात्री के गो आए थे, 4 गो आए थे। कौन कौन, मेगास्थनीज, फायान, वेनसोंग और उसके बाद कौन आए थे, इति संप्रभूत। ठीक है, इति संप्रभूत, ये चारों आए थे कहां पर, पाटलिपुत्र। पूछेगा कि पाटलिपुत्र कौन कौन विदेशी यात्री आए थे, तो विदेशी यात्री कौन कौन आए थे पाटलिपुत्र, मेगास्थनीज, फायान, वेनसोंग और इतिसंग प्रभृता। और आए थे तो इन्होंने पाटलिपुत्र से वर्णन यानी कि पाटलिपुत्र का वर्णन किया था, पाटलिपुत्र का कुछ किया था, वर्णन किया था। स्व 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 मतलब कुछ होता है अपने अपने, ठीक है, स्मरण ग्रंथेषु, अपने अपने ग्रंथ, अपने अपने ग्रंथ में, ठीक है, स्वयं के ग्रंथ में इन्होंने पाटलिपुत्र का वर्णन किया था। ठीक है, पूछेगा कि पाटलिपुत्र का वर्णन किसने किया था, तो पाटलिपुत्र का वर्णन कौन कौन किया था, मेगास्थनीज, फायान, वेनसोंग और इतिसंग प्रभृता ने पाटलिपुत्र का अपने अपने ग्रंथ में उसका कोचे किया था, वर्णन किया था। कोई दिक्कत यहां तक में नहीं ना। ठीक है, आगे समझते हैं। कहता है पाठे अस्मिना पाटलिपुत्र वैवस्य सामान्य परिचयो वर्तते। ठीक है, देखेंगे इसका कहने का मतलब क्या हुआ, पाठे अस्मिना मतलब कौची, इस पाठ में, क्या, इस पाठ में पाटलिपुत्र वैवस्य यानी कि पाटलिपुत्र का जो वैभव है, ठीक है, यानी कि वैवस्य उसका गौरवशाली, उसके बारे में, ठीक है, सामान्य परिचयो वर्तते यानी कि सामान्य रूप से उसका परिचय के रूप में हम लोग क्या करेंगे, वर्तते यानी कि बताते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे इस पाठ में हम लोग क्या पढ़ेंगे, पाटलिपुत्र के वैभव के बारे में क्या करेंगे, पढ़ेंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक में, ये पहला जो स्लाइड है इसमें से किसी को कोई दिक्कत परेशानी, तो ठीक, किसी को कोई दिक्कत ना, तो आगे समझते हैं। ठीक है, आगे आगे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, प्राचीनेषु भारतेषु नगरस्यन्तं पाटलिपुत्रम अनुगंगम बस द्विचित्रम महानगरम बभूव। ठीक है, क्या है, बभूव। ठीक है, देखें इसका कहने का मतलब क्या हुआ, प्राचीनेषु, ठीक है, प्राचीन कोची, प्राचीन, ठीक है, भारतीयसु मतलब कोची, भारतीय, ठीक है, नगरेश्यंतम मतलब कोची, नगर में, ठीक है, नियंतम मतलब कोची, अग्रणी, ठीक है, यानी कि नगर में अग्रणी, पाटलिपुत्रमनु गंगा, ठीक है, यानी कि जो पाटलिपुत्र है वे गंगा नदी, ठीक है, कौन सी नदी, गंगा नदी, बस द्विचित्रम महानगरम यानी कि ये जो बस द्विचित्र है, ठीक है, यानी कि विचित्र, क्या है, विचित्र महानगर बभूवा यानी कि बभूवा मतलब है। ठीक है, यानी कि इसका कहने का मतलब यही हुआ कि प्राचीन भारतीय नगरों में, यानी कि प्राचीन से ही, कहां से, प्राचीन से ही भारतीय नगरों में, किस नगरों में, भारतीय नगरों में अग्रणी पटना जो है, पाटलिपुत्र क्या है, पटना जो है वे गंगा नदी के किनारे यानी कि गंगा नदी के किनारे बसा विचित्र महानगर है। क्या है, विचित्र महानगर है, बस द्विचित्रम यानी कि विचित्र, ठीक है, देखने में अलग उसका ही एक झलक है, वहां पे क्या क्या होता था नहीं होता था वो देखने में भी क्या देखेंगे। अभी जो पटना जाइएगा तो आपको वहां पे देखने को मिलेगा मेरिन ड्राइव, बहुत सारे मंदिर देखने को मिलेगा, चिड़ियाघर देखने को मिलेगा, गोल घर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये सब क्या है, यानी कि बस द्विचित्र एक महानगर बसा हुआ है, कुछ ये महानगर एक बसा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद कहता है कि तो तद्विषयो दामोदर गुप्तो नाम कवि कुटनी माताख्य काव्य कथयति यानी कि तब कहता है तो दृश्य, तो तद्विषय मतलब क्या, इसके बारे में, क्या, इसके विषय में, ठीक है, इसके बारे में, किसके बारे में, पाटलिपुत्र के बारे में। ठीक है, दामोदर गुप्त यानी कि दामोदर गुप्त नामक कवि, दामोदर गुप्त नामक कवि कुटनी माताख्य काव्य यानी कि दामोदर गुप्त जो नामक कवि था उसने एक काव्य लिखा था, ग्रंथ लिखा था, उस ग्रंथ का क्या नाम था, कुटनी माताख्य, कोची था, कुटनी माताख्य कथयति, उसमें कहता है, क्या कहता है। ठीक है, पहले इसके हिंदी समझ लेते हैं, उसके बाद क्या कहता है, यहाँ पे लिखा हुआ है श्लोक, ठीक है, यही कहता है। ठीक है, तो पूछेगा कि कुटनी माताख्य जो काव्य है उसके लेखक कौन है, दामोदर गुप्त, कौन है, दामोदर गुप्त। पूछेगा कि दामोदर गुप्त ने किस काव्य की रचना किया था, तो कुटनी माताख्य। पूछेगा कि गंगा नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है, गंगा नदी, सॉरी पाटलिपुत्र, कौन सा, पाटलिपुत्र, गंगा नदी तो ये है, उसके नदी कौन सा शहर बसा हुआ है, पाटलिपुत्र। ठीक है,
देखेंगे। और ये क्या है, बस विचित्र, विचित्र महानगर है, ठीक है, देखेंगे। उसके बाद कथ्यति मतलब कहते हैं, दामोदर गुप्त अपने पुटनी मातख्य कवि में कहते हैं, काव्य में कहते हैं, क्या कहते हैं, अस्ति महित तलि मही मही तल तिलिकम सरस्वती कुलगिरियम महानगरम नामना पाटलिपुत्रम परिभूत पुरंदर स्थानम, ठीक है, देखेंगे। इसका कहने का मतलब क्या हुआ, ठीक है, अस्ति मही तल तिलकम सरस्वती कुलगिरियम महानगरम, मही तल तिलकम यानी कि मही मतलब होता है पृथ्वी, यानी कि पृथ्वी का तिलक के रूप में बतलाया गया है, किसको, पटना को, पाटलिपुत्र को, ठीक है, किसने, दामोदर गुप्त ने, क्या बतलाया गया है, ये जो पृथ्वी है, ठीक है, पृथ्वी का जो तिलक है वह पाटलिपुत्र है, ठीक है, सरस्वती कुलगिरियम यानी कि सरस्वती का कुलगृह है, यानी कि शिक्षा का, ठीक है, किसका, शिक्षा और वैभव का, किसका, शिक्षा और वैभव, गृह मतलब घर, ठीक है, महानगरम ये जो महानगर है, पाटलिपुत्र जो महानगर है, ये शिक्षा, ठीक है, शिक्षा और वैभव का कोची है, घर है, कोची शिक्षा और वैभव का कोची है, घर है दृष्टि से, ठीक है। उसके बाद कोची कहता है नामना, नामना मतलब क्या, निम्न प्रकार के, यानी कि बहुत प्रकार, अधिक प्रकार के, पाटलिपुत्र मतलब कौची, पाटलिपुत्र, परिभूत पुरंदर स्थानम, परिभूत पुरंदरम यानी कि इंद्र का जो लोक है उसके समान है, स्थानम मतलब परिभूत पुरंदरम स्थानम यानी कि इंद्र लोक के समान है। कौन इंद्र लोक के समान है, हमारे पाटलिपुत्र, ठीक है, जिसको अभी पटना के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो दामोदर गुप्त ने अपने कुटनी मातख्या कवि में कोची कहा है, ये जो पटना है ये पृथ्वी का तिलक है, पृथ्वी का क्या है, तिलक है, शिक्षा और वैभव का कोची है, महानगर है, शिक्षा और वैभव की दृष्टि से अति गौरवशाली है, शिक्षा और वैभव की दृष्टि से क्या है, अति, नामना मतलब अति गौरवशाली है, और ये इंद्रलोक के समान है, जिस तरह इंद्र में कहता है तो कि बड़का इंद्र का परिच का है, ठीक है, तो वही इंद्र के समान है, क्या है, इंद्र के जो घर है वहां पे जो राजा थे उसके राज्य के समान है, ठीक है, कौन समान है, पाटलिपुत्र, ठीक है। यहां तक समझ गए, कोई दिक्कत किसी को, कोई परेशानी समझने में नहीं ना। अब आते हैं अगले पेज पे, कहता है कि इतिहासे सूर्यते यथा गंगा स्तरे बुद्ध काले पाटलिग्राम स्थिता आसित, ठीक है, देखेंगे इसका कहने का मतलब क्या हुआ। इतिहासे सूर्यते, इतिहासे मतलब कौची, इतिहास, सूर्यते मतलब कौची, सुनते हैं, यथा मतलब क्या, या गंगा स्त्रे यानी कि गंगा स्त्रे यानी कि गंगा के किनारे, कौची है, गंगा नदी के किनारे, बुद्ध काले, कौची, बुद्ध काले यानी कि बुद्ध के काल, पाटलिग्राम स्थित आसित यानी कि कह रहा है कि इतिहास में सुनते हैं हम लोग, ठीक है, बुद्ध के समय में ये जो पाटलिपुत्र था, अभी जो पाटलिपटना के नाम से जानते हैं, ये पाटलिग्राम के नाम से जानता था, किसके नाम से जानता था, पाटली नामक ग्राम अवस्थित था, ठीक है, कौन सा ग्राम अवस्थित था, पाटलिग्राम अवस्थित था। अभी हम उसको जानते हैं किसके नाम से, पटना के नाम से, किसके नाम से जानते हैं, पटना के नाम से। तो वही कहता है इतिहास सूर्यते यत गंगा स्त्रे बुद्ध काले पाटलिग्राम स्थित आसिता यानी कि इतिहास में सुनते हैं कि गंगा नदी यानी कि बुद्ध काल के समय में गंगा नदी के किनारे एक ग्राम था, वह ग्राम कौन था, पाटलिग्राम स्थित था, कौन सी था, पाटलिग्राम स्थित था, ठीक है। तो पूछेगा कि बुद्ध के काल में गंगा नदी के किनारे कौन सा ग्राम स्थित था, तो पाटलिग्राम, कौन सा, पाटलिग्राम स्थित था। कहता है कि यत्र च भगवान बुद्ध बहुकृत्वा समागता, यत्र मतलब कुछ था, यहाँ, च मतलब कुछ और, ठीक है, भगवान बुद्ध था यानी कि यहाँ जो था भगवान बुद्ध, ठीक है, यहाँ पर कौन सा, भगवान बुद्ध, ये है हमारे भगवान बुद्ध, ठीक है, सभी के हैं भगवान, भगवान तो सभी के होते हैं, हमारे या आपके तो सभी के होते हैं, ठीक है, सभी जगह पाए जाते हैं भगवान। तो वही कहता है यत्र च भगवान बुद्ध बुद्ध बहुकृत्वा, बहुकृत्वा मतलब कोची, बहुत बार, बहुकृत्वा मतलब कोची, बहुत बार, समागता मतलब कोची, आए, ठीक है, यानी कि महात्मा बुद्ध जो थे, ठीक है, गौतम बुद्ध जो थे, वे जो भगवान गौतम बुद्ध थे वे यहाँ पर अनेकों बार आए, यानी कि बहुत बार आए, अनेकों बार आए। तो पूछेगा कि पाटलिग्राम कौन बहुत बार आए थे, तो कौन बहुत बार आए थे, भगवान बुद्ध, कौन आए थे, भगवान बुद्ध। पूछेगा कि भगवान बुद्ध कहां पर अनेकों बार आए थे, तो पाटलिग्राम, कौन सा, पाटलिग्राम, ठीक है। कहता है कि अब आगे समझते हैं, तेन कथिमासित यद ग्राम यद महानगरम भविष्यति किंतु कलस्य अग्निदाहस्य जलपुरस्य च भायत सर्वदा करंत भविष्यति यानी कि तेन, तेन मतलब कौची, लेकिन
कथिम मासिता मतलब कौची, यानी कि उसके द्वारा कहा गया था, यद मतलब उसके द्वारा कहा गया था। ग्राम योदय महानगरम, कहता ये जो ग्राम है एक दिन महानगर बनेगा, किसमें, भविष्य में, किसमें, भविष्यति मतलब कौची, भविष्य में, ठीक है। तो बोला था कि ये जो पाटली ग्राम है भविष्य में एक बार कौची ये महानगर बनेगा, भविष्य में आगे में चल करके ये कौची बनेगा, महानगर बनेगा, ठीक है। और अभी भी क्या है, अभी पहले वो पाटली ग्राम था, अभी वो पटना है, महानगर है कि नहीं, ठीक है। तो वही कह रहा भगवान बुद्ध ने कहा था कि ये आगे चल करके आने वाले समय में, ठीक है, ये एक महानगर बनेगा, भविष्य में क्या बनेगा, महानगर। किंतु कलस्य, किंतु मतलब कौची, लेकिन, कलस्य मतलब कौची, कलंक, ठीक है, कुछ होता है कलंक, कलंक से, ठीक है, कलंक से वे घिरा रहेगा, सर्वदा करंता भविष्यति, यानी कि ये लेकिन कौची होता है, भविष्य में ये हमेशा कलंक से घिरा रहेगा। किस किस कलंक से घिरा रहेगा, अग्निदाहस्य, दिखेगा पटना में आए दिन में आग लगते रहता है, किसी ना किसी दुकान में आज यहाँ सिलेंडर पता, आज वहां पे आग लगा हुआ, आग लगले रहता है। जल पुरस्या, यानी कि वहां पे बाढ़ आते रहता है, बाढ़ समय में, अभी समय में बाढ़ आते रहेगा। च भयाता, यानी कि भयाता मतलब कौची, लड़ाई झगड़ा, ठीक है। सर्वदा करंता भविष्यता, यानी कि ये सबसे वे कौची रहेगा, यानी कि हर हमेशा घिरा रहेगा। और भगवान बुद्ध के बाद भी कौची हुए हैं, सत्य हुए हैं, और वे कौची होता है, यानी कि घिरा हुआ रहता है, ठीक है। इसका देखेंगे, ये है पटना का, ठीक है, और ये है भगवान बुद्ध, ठीक है, समझ गए। इसका कहने का मतलब यही हुआ कि इतिहास में सुनने को मिलता है कि पाटलिपुत्र, ठीक है, गंगा नदी के किनारे पाटली ग्राम अवस्थित था, पाटली ग्राम एक नगर अवस्थित था। च भगवान बुद्ध बहुकृत्वा, यानी कि भगवान यहाँ पर बहुत बार आए थे, और उन्होंने कहा था, क्या कहा था, कि ये आगे चल करके एक महानगर बनेगा, ये जो ग्राम है आगे चल करके कौची बनेगा, महानगर बनेगा, लेकिन ये कलंक से, कलस्य मतलब कलंक से घिरा रहेगा। अग्निदाह्य, अग्नि से, जलर पुरुष्य भयाता, लड़ाई झगड़ा होते रहता है, वहां पे ये सब होते रहता है। कोई दिक्कत यहां तक समझने में नहीं ना, कोई परेशानी नहीं, समझते हैं आगे, ठीक है। आगे कहता है कि, आगे समझते हैं, कहता है कि कलांतरने पाटली ग्राम एवं पाटलिपुत्रमिति कथयति, ठीक है। कलांतरे मतलब कौची, बाद में, कलांतरे मतलब कौची था, बाद में, ठीक है। पाटलिग्रामा, पाटलिग्रामा मतलब कौची, पाटलीग्राम, एवं पाटलिपुत्र मिति, ठीक है, यानी कि ये बाद में यह पाटलीग्राम जो था पाटलिपुत्र के नाम से कौची हुआ, प्रसिद्ध हुआ। मिति कथयति मतलब ये प्रसिद्ध हुआ, किसके नाम से प्रसिद्ध हुआ, पाटलिपुत्र। पहले ये कौची था, पाटिलग्राम नामक था, उसके बाद इसको किसके नाम से जानने लगे हम लोग, पाटलिपुत्र के नाम से, किसके नाम से जानने लगे, पाटलिपुत्र, ठीक है। आने यानी कि बाद में यही पाटिलग्राम जो है किसके नाम से जानने लगा, पाटलिपुत्र के नाम से कौची होने लगा, जानने लगा, ठीक है। उसके बाद कौची कहता है कि चंद्रगुप्त मौर्य काले अस्य नगरस्य शोभा रक्षा व्यवस्था च अत्युत्कृष्ट कृष्टता सिद्धता यूनान राजदूत मैगास्थनिजा स्वस्मरणेषु निरूपयति। देखेंगे इसका कहने का मतलब क्या हुआ, चंद्रगुप्त मौर्य काल यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, किसके समय में, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, ठीक है। अस्य नगरस्य शोभा, अस्य मतलब क्या, इस नगर का जो शोभा था, शोभा मतलब किसी भी चीज को सजा देते हैं तो सुंदर दिखने में लगता है, कथा है कि कितना बढ़िया देखे जी, कत शोभा एगो अच्छा लगी रोजी, बोलता है कि नहीं, ठीक है। नगरस्य शोभा रक्षा व्यवस्था, शोभा के साथ साथ में कौन सा, रक्षा व्यवस्था भी, रक्षा व्यवस्था किसको बोलते हैं, रक्षा व्यवस्था, ठीक है। अब किसी भी चीज को, जैसे कि अगर आप कहीं पे जा रहे हैं, आपको बेफालतू का कोई डंगा दे, ठीक है, ऐसा होता है, अभी नहीं होता है, उसके साथ में हम लोग का रक्षा करता है कौन, जो हमारे देश में वीर जवान सब खड़ा है, ठीक है, जो वीर जवान सब है, ठीक है, जो हमारे पुलिस लाइन में जो रहते हैं, ठीक है, सेना में जो रहते हैं, वे हमारे देश का कुछ करता है, रक्षा करता है, देश के साथ साथ में हम लोगों का भी क्या करता है, रक्षा करता है। तो उसी तरह उस प्रकार किसके समय में, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में शोभा रक्षा व्यवस्था अत्युत्कृष्ट, ठीक है, अत्युत्कृष्ट सिद्धता, यानी कि उत्कृष्ट यानी कि उत्तम था, कोची था, उत्तम। जैसे कि देखिएगा आप मिठाई की दुकान पे जाइएगा, ठीक है, उस पे लिखा हुआ रहता है, ठीक है, शुद्ध एवं स्वादिष्ट एवं उत्कृष्ट मिठाइयों के लिए अवश्य पधारें। उत्कृष्ट मतलब कुछ होता है बढ़िया, बहुत ही अच्छा, कुछ होता है बहुत ही अच्छा। तो वही कहता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में इस नगर का रक्षा व्यवस्था, ठीक है, उत्कृष्ट था, उत्तम था, बहुत ही अच्छा था, कुछ था बहुत ही अच्छा था। उसके बाद कहता कौची कहता यूनान राजदूता, यूनान राजदूता यानी कि यूनान का राजदूत, यूनान का राजदूत कौन था, मैगास्थनिजा स्वस्मरणेषु निरूपयति, यानी कि
यूनान का जो राजदूत था मेगास्थनीज, उन्होंने अपने ग्रंथ में इसका निरूपयति यानी कि इसके बारे में आत्मकथा में लिखा है, कुछ क्या हुआ लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन पूछेगा, क्या पूछेगा कि पाटलीग्राम के बाद हम किसके नाम से जानने लगे उसको, पाटलिपुत्र। पूछेगा किसके समय में रक्षा व्यवस्था उत्कृष्ट था, उत्तम था, तो किसके समय में, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। पूछेगा कि किसके समय में रक्षा व्यवस्था शोभा बहुत उत्कृष्ट था, तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। ठीक है, ये बात किसने लिखा था, यूनान के राजदूत, यूनान के राजदूत कौन था, मेगास्थनीज ने अपने ग्रंथ में लिखा था, उसमें बतलाया गया है। ठीक है, उसके बाद अस्य नगरस्य वैभवं प्रियदर्शनी अशोकस्य समय सुताराम समृद्धम। ठीक है, समृद्धम। अब देखें कौची कहता है, अस्य मतलब कौची, इस, अस्य मतलब कुछ होता है इस। ठीक है, नगरस्य मतलब कौची, नगर, इस नगर, किस नगर, पाटलिपुत्र। ठीक है, कौन सा, पहले पाटलीग्राम अब पाटलिपुत्र। ठीक है, पाटलिपुत्र। वैभवम, वैभव मतलब कौची होता है, वैभव। ठीक है, संपन्नता। ठीक है, वैभव जिसको बोलते हैं। अशोकस्य, प्रियदर्शनी अशोकस्य, यानी कि अशोक जो था उसको क्या बोलते थे, प्रियदर्शनी बोलते थे। ठीक है, उसका उपनाम भी कौची था, प्रियदर्शनी। ठीक है, उस समयो, समयो मतलब कौची, समय। सुतराम समृद्धाम, यानी कि उसके समय में जो था संपन्न, अशोक के समय में और भी अधिक था, यानी कि रक्षा व्यवस्था और भी अधिक था। किसके समय में, अशोक के समय में। किसके समय में, अशोक के समय में जो था, क्या था, उसका जो रक्षा व्यवस्था था अति समृद्धम था, यानी कि अति समृद्ध था। इसके नीचे हिंदी लिखा हुआ है, आप लोग पढ़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहां तक में अगर किसी को समझने में कोई दिक्कत तो पूछेगा इसमें क्वेश्चन कि किसके समय में अधिक समृद्ध था, यानी कि पाटलिपुत्र अधिक समृद्ध था, तो किसके समय में, अशोक के समय में। किसके समय में, अशोक के समय में। पूछेगा कि यूनान का राजदूत जो मेगास्थनीज था वे किसके शासनकाल में आया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था। ठीक है, उन्होंने किसके बारे में लिखा था, पाटलिपुत्र के बारे में लिखा था। और विदेशी यात्री आए थे 4 गो, फायान भी आए थे। ठीक है, उसके बाद मेगास्थनीज, फायान, ह्वेनसांग और इतिसंग प्रभ्युता, ये चारों आए थे। ठीक है, तो यहां तक में किसी को डाउट, को दिक्कत, को परेशानी तो बताएंगे। ठीक है, आगे जाते हैं। लिखा हुआ है, बहुकालम पाटलिपुत्रस्य प्राचीना सरस्वती परंपरा प्रावर्तते इति राजशेखरे स्वकाव्यमीमांसा नामक कवि शिक्षा प्रमुखे ग्रंथे सादर सादरम। ठीक है, स्मृति। ठीक है, स्मृति। ठीक है, इसका कहने का मतलब क्या हुआ, बहुकालम, बहुकालम मतलब क्या, बहुत समय तक। क्या, बहुत समय तक। ठीक है, पाटलिपुत्रस्य मतलब पाटलिपुत्र, प्राचीना मतलब कौची, प्राचीन, सरस्वती परंपरा मतलब कौची, शिक्षा की परंपरा। किसकी परंपरा, शिक्षा की परंपरा। जैसे कि कहता है ना कि अगर आप किसी का गुलाम बनना चाहते हैं तो आप शिक्षा से मुंह मोड़ लीजिए, आपको पढ़ना ही नहीं है, कोई भी आपको गुलाम बना सकता है। ठीक है, अगर वही आपके पास शिक्षा रहेगा तो क्या मजाल है कि कोई आपको गुलाम बना ले अपना। ठीक है, गुलाम कहने का मतलब क्या, वो जो कहेगा वो आप सुनिएगा, इसका मतलब वही उसी का कुछ होता है, गुलाम। ठीक है, तो वही कहता है बहुत समय तक। ठीक है, बहुत समय तक पाटलिपुत्र प्राचीन शिक्षा परंपरा चलती रही। ठीक है, प्रावर्तते, प्रावर्तते यानी कि चलती रहे, यानी कि बहुत समय तक। कहां तक, बहुत समय तक पाटलिपुत्र में। ठीक है, प्राचीन काल से ही शिक्षा प्रमुख कोची होते रहा, चलती रही। इति राजशेखरे, इति मतलब कोची, या राजशेखरे मतलब कोची, राजशेखर। ठीक है, स्व काव्य मीमांसा, सब स्व काव्य मीमांसा मतलब कोची, उसका स्व मतलब अपना खुद, काव्य मीमांसा यानी कि ग्रंथ था। किसका ग्रंथ था, राजशेखर का। ठीक है, नामक कवि शिक्षा प्रमुख है, यानी कि कवि शिक्षा जो नामक ग्रंथ था। ठीक है, ग्रंथे सादरम समर्पिता, सादर मतलब कौची, आदर स्वरूप, आदर जैसे कि बोलता है सादर प्रणाम बोलते हैं ना, यानी कि आदर के साथ में उससे कौची करते हैं, प्रणाम करते हैं। ठीक है, तो वही कह रहा है, क्या कह रहा है, ठीक है, कि यानी कि बहुत समय तक, बहुत समय तक पाटलिपुत्र में। ठीक है, प्राचीन काल से ही सरस्वती यानी कि शिक्षा, सरस्वती को ही क्या बोलते हैं, शिक्षा बोलते हैं। ठीक है, शिक्षा की परंपरा। ठीक है, चलती रहे, कोची रहे, चलती रहे। इसके बारे में ठीक है काव्य मीमांसा में लिखा हुआ है। ठीक है, तो पूछेगा कि काव्य मीमांसा के लेखक कौन है, राजशेखर। कौन है, राजशेखर। और एक था दामोदर गुप्त, उन्होंने कौन सा काव्य ग्रंथ लिखा था, उन्होंने लिखा था कुटनी माताख्य। कौन सा ग्रंथ लिखा था, कुटनी माताख्य। ठीक है, इसके शिक्षा यानी कि सादर समर्पित है, आदर पूर्वक वर्णन करता है, यानी कि आदर पूर्वक वर्णन किया गया है। कौन से, यानी कि काव्य मीमांस में। ठीक है, और लिखा गया है, कुछ लिखा गया है
अत्रोप वर्षा वर्षाविः, ठीक है, अत्रोप, ठीक है, अत्रोप वर्ष वर्षाविः, पाणिनि पिंगल पिंगला पिंगल पिंगला वही, ब्याडी, ठीक है, ब्याडी, वररुचि पतंजलि, इह परीक्षाता, ख्वाति ख्वाति मुपजम्मु, ठीक है, मुपजम्मु, ठीक है। अब देखिए इसका कहने का मतलब क्या कहता है कि अत्रप वर्षा, अत्रप वर्षा मतलब यहाँ पे लिखा है वर्ष उपवर्ष, वर्ष उपवर्ष यानी कि समय समय में, ठीक है, समय समय के बाद समय समय में, ठीक है। यहाँ पर कौन सा पाणिनि पिंगल, कौन सा पाणिनि, देखो यहाँ पे लिखा है पाणिनि पिंगल ब्याडी वररुचि पतंजलि आदि लोगों ने ज्ञान का विस्तार किया और ख्याति पाई, ज्ञान का विस्तार किया, ठीक है। जैसे कि देखिएगा हम लोग जो व्याकरण पढ़ते हैं, ठीक है, ये ऐसे पढ़ते हैं, अगर पाणिनि सबसे भारी जो होता है, जैसे कि मतलब होता है ना पाणिनि व्याकरण, ठीक है, पाणिनि व्याकरण के छोटा छोटा रूप करके हम लोग कुछ करते उसे पढ़ते हैं व्याकरण में, ठीक है। तो यहाँ पर जो था कहाँ पाटलिपुत्र में, ठीक है, पाटलिपुत्र में शिक्षा का परंपरा ये सब उसी समय वहीं पर जन्म लिए थे, कहाँ पे पाटलिपुत्र में। कौन कौन, ठीक है, पाणिनि हो गया, पिंगल हो गया, ब्याडी हो गया, वररुचि पतंजलि आदि लोगों ने ज्ञान का विस्तार किया, ठीक है, ज्ञान का कौची किया विस्तार किया और ख्याति पाई, क्या पाई ख्याति पाई, ठीक है। देखेंगे यहां तक पूछेगा कि कौन कौन, ठीक है, ज्ञान का विस्तार किया था, तो किसने किसने ज्ञान का विस्तार किया था, पाणिनि पिंगल ब्याडी वररुचि पतंजलि, ठीक है, ये सबने कोची किया था ज्ञान का विस्तार किया था और उसमें कौची पाया था ख्याति पाया था, ठीक है। यहां तक समझने में किसी को कोई डाउट कोई दिक्कत कोई परेशानी तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और किस तरह से लगा आपको सवाल, ये संस्कृत समझ में आया कि नहीं आया, दोनों लिखा हुआ है, ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप इसको 1 से 2 बार घर में भी बैठ करके पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहां तक में किसी को कोई परेशानी तो बताएंगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। आज इतना ही, जो बचा इसके आगे अगले वीडियो में हम लोग उसको कोचिंग करेंगे, डिस्कस करेंगे, सोल्यूशन करेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत, आज इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।